ओम जय श्री राम, जय गौ माता। आप सभी सनातन धर्मियों का स्वागत, अभिनंदन हमारे YouTube चैनल बचन राय हिंदू पर। तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक पर फॉलो करना न भूलें। ऐसे ही वीडियो के साथ आप लोगों तक मैं पहुंचता रहूंगा और आप लोग अपना प्रेम बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें और लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोगों का ये प्यार ही हमारी शक्ति है, हमारी पूंजी है। तो चलते हैं नित्य दिन की भांति श्रीमद् भगवत गीता की ओर। अब अर्जुन जो था वो कायरता को प्राप्त हो गया था, जैसे आज भारतवासी कायरता को प्राप्त हो गए हैं, उसी प्रकार से। और जो परिस्थिति महाभारत काल के समय बनी थी भगवान श्री कृष्ण के समय, वही परिस्थिति आज भारत में बन चुकी है। और इसके लिए धर्म और अधर्म, राष्ट्र भक्त और राष्ट्र विरोधी, ये दो खेमे में बढ़ चुके हैं। यहाँ पर सही निर्णय लेने के लिए श्रीमद् भगवत गीता की ओर जाना होगा, भगवान की वाणी की ओर जाना होगा। अब भगवान अर्जुन को उपदेश कर रही हैं। क्या कहते हैं? यहाँ से उपदेश का प्रकरण आरंभ होता है दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक के साथ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचत्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गताशूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं और अर्जुन के द्वारा समस्त मानव जाति को कह रहे हैं। क्या कहते हैं? कि तुमने शोक न करने योग्य का शोक कर लिया है और विद्वता यानी कि पंडिताई की बातें कर रहे हो। काम तो किया मूर्खों वाला और बातें पंडितों वाला। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए कभी भी पंडित लोग शोक नहीं करते। यानी कि जो ज्ञानी होते हैं न बीते हुए कल में जाते हैं, न आने वाले भविष्य की चिंता करते हैं। वो हमेशा वर्तमान में जीते हैं और वर्तमान में अपना सभी कार्य करते हैं। तो भगवान के कहने का तात्पर्य है अर्जुन को कि आप भी वर्तमान में की परिस्थितियों के हिसाब से काम करें। यानी कि भगवान कहते हैं समस्त मानव जाति से कि इस पशु बुद्धि को छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले भी नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे। ये हर व्यक्ति का है, लेकिन ये बात नहीं है। हम उस अजर अमर अविनाशी के बीच हैं जो न कभी मरते हैं न कभी जन्म लेते हैं। इसलिए अपनी परिस्थिति को पहचानना है, अपने अंदर के जीवात्मा को पहचानना है और देश, धर्म, राष्ट्र, संस्कृति के लिए जीना है। आगे सत तत्व को लेकर के शोक करना अनुचित क्यों है? इस शंका के समाधान के लिए
भगवान आगे का श्लोक कहते हैं, क्या कहते हैं? न त्वेवाहम जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम शर्वे व्यमता परम। यानी किसी काल में भगवान कहते हैं कि मैं नहीं था और तू नहीं था, अर्जुन को कहते तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में मैं तू और ये राजा लोग नहीं रहेंगे, ऐसी बात भी नहीं है। यानी कि भगवान साफ शब्दों में कह रहा है कि इन सब के साथ तेरा कोई लेना देना नहीं। भूतकाल और भविष्य काल की घटना जितनी दूर दिखाई पड़ती है उतनी ही दूर वर्तमान भी है। जैसे भूत और भविष्य से हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसे ही वर्तमान से भी हमारा कोई संबंध नहीं है। जब संबंध ही नहीं है तो फिर भूत भविष्य और वर्तमान में क्या फर्क हुआ? ये तीनों काल के अंतर्गत हैं, जबकि हमारा स्वरूप काल से अतीत है। काल का तो खंड होता है, पर स्वरूप जो होता है वो सत्ता का होता है, यानी कि ईश्वर का होता है, जो अखंड होता है। शरीर को अपना स्वरूप मानने से ही हम भूत भविष्य और वर्तमान में फर्क करते हैं। वास्तव में भूत भविष्य और वर्तमान विद्यमान है ही नहीं, ये सब मिथ्या है। अनेक युग बदल जाएं तो भी हम नहीं बदलते, हम वही के वही रहते हैं, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। हमारा शरीर बदलता रहता है, हमारा शरीर क्षण मात्र भी बदले बिना नहीं रहता, लेकिन कभी हम नहीं बदलते। इसलिए मेरे सनातन धर्मियों, मेरे भाइयों, बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सब अपने आप को पहचाने और अपने कर्तव्यों का सही निर्वाह करें और इस भारत को स्वर्णिम भारत बनाए, इस भारत को श्रेष्ठ भारत बनाए। धन्यवाद। ओम जय श्री राम, जय गौ माता। आप सभी पर भगवान गोविंद गोपाल श्री कृष्ण की असीम कृपा बनी रहे।